Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Dear students, आज हम आपके सामने एक ऐसे लेक्चर को एक्सप्लेन करने लगे हैं कि जिस पर आपको उन आंसर्स के जवाब मिलेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दो प्लेट्स के दरमियान रखने पर कैपेसिटेंस में क्यों फर्क पड़ता था। आपको याद है कि जब हम शुरू में इन लेक्चर्स की बात कर रहे थे तो मैंने आपसे ये कहा था कि इस पर हम एक अलग से लेक्चर आपको स्लाइड की शक्ल में बताएंगे कि जिस पर इन चीज़ों का आपको आंसर मिल सकेगा। ठीक है। मोर ओवर ये कि कल आपके नेट की भी इश्यूज आ रहे थे सामने, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये फैसला किया कि ये स्लाइड्स जो हैं ये आपको सबसे पहले इनको रिपीट कर दिया जाए। तो ज़रा अपना फुल कंसंट्रेट कीजिएगा ताकि हम इस बेसिक मॉडल्स को पहले आपके सामने रखते हैं। स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड एटम पे मैं बात करने लगा हूँ। देखें, आइसोलेटेड का लिटरेरी मीनिंग है तन तन्हा, बिल्कुल अलग थलग। जब हम एटम के मॉडल की बात करते हैं तो आप बच्चे ये जानते हैं कि एटम का सेंट्रल पार्ट उसका न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्तलिफ पेयरिंग स्कीम के अंदर मौजूद होते हैं और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में ऑर्बिट करते हैं। और ये बच्चों पेज पर या बोर्ड पर तो दिखाया जाता है सर्कल्स, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D में ऑर्बिट करते हैं, यानी उसका जो क्लाउड है उसकी उस क्लाउड की शेप कुछ इस तरह से होती है। ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑर्बिटल स्पेस में अपनी ओरिएंटेशन को किस तरह से संभाले होते हैं। बहरहाल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसका साइज न्यूक्लियस से बहुत बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करना यहाँ पे क्यों बताया गया, क्योंकि इसी से हमारा डाइपोल की बात शुरू होनी है। जरा मजीद देखिए, नेट चार्ज और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आइसोलेटेड एटम में जीरो होता है। गौर कीजिएगा, नेट चार्ज क्यों जीरो है? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज एटम में जीरो। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्यों जीरो है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पेस में हर तरफ जो है वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, अगर हम उसका वेक्टर फॉर्म बनाए तो रिजल्टेंट जीरो आएगा जब तक एटम आइसोलेटेड है। इसको मजीद देखिएगा बच्चों कि न्यूक्लियस है और उसमें इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। और ये एनर्जी लेवल इस कदर इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रॉन जब तक एनर्जी एब्जॉर्ब या गेन नहीं करता, वो अपने एनर्जी लेवल में, डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल में कांस्टेंट स्पीड के साथ और डेफिनेट स्पीड के साथ रिवॉल्व करता है। मैं आपको बच्चों बताता चलूं कि ये हमेशा ऐसे नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड न्यूक्लियस के गिर्द कांस्टेंट रहे। आइसोलेटेड एटम में तो बात समझ आती है, लेकिन अब इसमें कैसे चेंज आया हम इसको एक स्लाइड में देखने लगे हैं। बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट या कोई रॉड जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रॉड के करीब मैं सबसे पहले सिंगल एटम की बात करूंगा, क्योंकि आपको पता है मटेरियल कोई भी हो वो एटम्स से मिलके बनता है। तो हम एक एटम पे डाइपोल पर एक एटम के लिए डाइपोल की बात आपको समझा दें तो बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज का जो रॉड है ये इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स पे अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल के इसकी एटम से बाहर नहीं आ जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फासला बहुत कम होता है। यहाँ तो आपको ज्यादा दिखाया गया है ना, तो ये इंतहाई कम डिस्टेंस होता है और कूलम फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इतनी होती है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान नहीं है। निकाल तो सकते हैं, उसके डिफरेंट तरीके कार हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि बगैर टच किए इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के निकल जाए। बहरहाल ये एक अलग बहस है कि इलेक्ट्रॉन कब एटम से बाहर निकलता है और कब नहीं आता। फिर वक्त आपने एक चीज को देखना है। चले मैं सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ। जरा ये मेरे कर्सर को देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन बेटा इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा था एक डेफिनेट स्पीड के साथ, लेकिन अब क्या हुआ इधर देखना जरा। ये इलेक्ट्रॉन जब इसके करीब से गुजरा, इस रॉड के करीब से गुजरा, तो इस रॉड ने मुसलसल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस का पॉजिटिव पोटेंशियल यकीनन ज्यादा है, तभी तो वो बाहर नहीं गया। लेकिन फर्क क्या आया कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ रिवॉल्व करेगा तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से इसकी स्पीड इंतहाई स्लो हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था और बाहर से कोई चीज है जो उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जब रिवॉल्व करेगा तो बहुत मज़ाहमत के साथ और बड़ा स्लो रिवॉल्व करेगा, और रिवॉल्व करने के बाद जब वो इस तरफ को आएगा तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, और फिर इस तरफ जब करेगा रिवॉल्व तो स्लो, और इस तरफ रिवॉल्व करेगा तो फास्ट। तो क्या हो गया कि एक तरफ रिवॉल्व करते हुए, अब ये तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन से बात को बताया, तमाम इलेक्ट्रॉन्स का मामला यही है कि वो जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आने की, यानी इस पॉजिटिव रॉड के पास आने की वजह से एक तरफ स्लो रिवॉल्व करेंगे और एक तरफ फास्टर हो जाएंगे। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन्स जो डेफिनेट स्पीड के साथ एक जैसा रिवॉल्व करते थे, अब वो स्लोअर और फास्टर की सिचुएशन में चले गए हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ बेटा, इससे ये हुआ कि अब ये जरा एक छोटा सा मॉडल आपको मैं दिखाने लगा हूं। एटम के एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर स्टे कर रहे हैं तो उसको दिखा दिया जाता है नेगेटिव पोल, यानी इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर स्टे कर रहे हैं। अक्सर बच्चे ये समझते हैं और बुक के अंदर दिखा भी कुछ इस तरह दिया जाता है कि शायद सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ जमा हो गए और न्यूक्लियस एक तरफ जमा हो इकट्ठा हो गया, तो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन बच्चों न्यूक्लियस के गिर्द घूमना कभी भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर ये नेगेटिव पोल का क्या मतलब है? नेगेटिव पोल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेंगे, एक तरफ स्लो रिवॉल्व करेंगे और एक तरफ फास्ट रिवॉल्व करेंगे। तो जिस तरफ स्लो रिवॉल्व करेंगे वहां ज्यादा देर तक स्टे करेंगे, तो ये साइड बन जाएगी नेगेटिव पोल, यानी इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर स्टे कर रहा है बेसिकली। ठीक है, इसको फिर हमने कह दिया ये वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कान बहुत ज्यादा हो गए, और जिस तरफ वो फास्ट रिवॉल्व कर रहे थे वहां कम स्टे करेंगे, तो वहां इलेक्ट्रॉन के इम्कानात कम हो जाएंगे। यानी प्रोबेबिलिटी पहले तो एक जैसी थी हर तरफ, अब एक तरफ प्रोबेबिलिटी उनके फाइंड करने की बहुत ज्यादा हो गई और एक तरफ इंतहाई कम हो गई। तो ये बन गया नेगेटिव पोल और ये बन गया पॉजिटिव पोल, यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब बच्चों देखें, वही एटम जो न्यूट्रल था आइसोलेटेड सिचुएशन में, अब भी न्यूट्रल है। देखो इस पे एटम पे अभी भी टोटल चार्ज जीरो है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। कौन सा इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया है? ठीक है, इसको आपने समझना है। एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, बस स्लोअर और फास्टर होने की वजह से प्रोबेबिलिटी में चेंज आ गया, एक तरफ एक्सेस हो गई, एक तरफ डेफिशिएंसी बन गई, एक बन गया नेगेटिव पोल और एक बन गया पॉजिटिव पोल। और आपने बच्चों ये बात समझनी है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, और इसका नाम जरा गौर कीजिएगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइपोल। तो ये डाइपोल बन गया है, यानी एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। लेकिन बच्चों अभी भी टोटल चार्ज तो जीरो है, लेकिन अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। पहले तो जीरो था टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स के एक तरफ कंसंट्रेट करने और एक तरफ डेफिशिएंसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ डायरेक्टेड है, दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसी रॉड को फिर दूर ले जाऊं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड दोनों तरफ एक जैसी हो जाए, ये स्लोअर और फास्टर वाला मामला खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ये मामला खत्म होगा, ये नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल खत्म हो जाएंगे और फील्ड भी खत्म हो जाएगा। उम्मीद है बात आप समझ गए कि जब डाइपोल बनता है तो डाइपोल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है।
ठीक हो गया। तो बच्चों ये बात तो एक सिंगल एटम से आपको बताई गई। अब मैं इसको एक मटेरियल की मिसाल से बताता हूं, तो आपने इस पे भी गौर करना है। बच्चों ये एक आयरन का स्टैंड है। इस आयरन स्टैंड के ऊपर एक ग्लास सफियर लगा हुआ है। मैं इसको दिखा भी रहा हूं एनिमेशन के साथ। दिस इज ग्लास सफियर, यानी एक सफियर है शीशे का बना हुआ, या शीशे का बना हुआ फुटबॉल आप कह लें, ठीक है, स्फेरिकल शेप जो होती है। और इसके ऊपर बेटा ये आयरन स्टैंड है। और आप देखते हैं कि इस सफियर के ऊपर अभी तक टोटल चार्ज 0 है। आप देख रहे हैं कि वैसे बच्चों ये बात आपको बताइए चार्ज कब आता है। तो चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के लॉस और एक्सेस की वजह से, ठीक है, या फिर डाइपोल की वजह से भी एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आता है। अभी तक तो कहीं भी चार्ज नहीं नजर आ रहा। और दूर एक पॉजिटिव चार्ज का रॉड या प्लेट पड़ी हुई है, अभी दूर पड़ी है, इसके करीब नहीं है, ठीक है। तो अभी तक तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर किसी किस्म का चार्ज वाली बात नजर नहीं आ रही। मैं इसको बच्चों इसी रॉड को इसके करीब बनाता हूं। जब मैं इस रॉड को इसके करीब बनाऊंगा तो क्या होगा, आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यही सफियर, टोटल चार्ज इस पे 0, और वो रॉड जो दूर पड़ा था वो करीब आ गया। बच्चों जब ये रॉड इसके करीब आएगा बेटा, ये सफियर भी लातादाद एटम्स से मिलके बना है। तमाम एटम्स के न्यूक्लियाई भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रॉन एक तरफ स्लो रिवॉल्व करेंगे और एक तरफ फास्ट रिवॉल्व करेंगे। तो मुख्तसर ये बता दिया जाता है इलेक्ट्रॉन एक तरफ कॉन्सेंट्रेट कर जाएंगे, एक साइड बन जाएगी नेगेटिव पोल यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और एक बन जाएगा पॉजिटिव पोल यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस रॉड को दूर ले जाऊं तो यही इलेक्ट्रॉन अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। और जब इस पे वापस आते हैं तो फिर इसकी शक्ल वही पहले वाली हो जाएगी कि कोई डाइपोल नहीं रहेगा। अच्छा एक बात और बताऊं, आपको अभी तक हमने बताया डाइपोल सिंगल सिंगल, हालांकि डाइपोल भी बेशुमार हो सकते हैं। मैं इसको एक अलग स्लाइड पे भी दिखाऊंगा, ये समझाने की खातिर कहा कि इलेक्ट्रॉन मटेरियल के एक तरफ एक्सेस हो गए, एक तरफ डेफिशिएंसी हो गई। क्यों एक्सेस हुए, आपको सिंगल एटम का मॉडल समझ आया। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, स्लो और फास्ट हो जाते हैं, एक तरफ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, एक तरफ कम हो जाती है, एक तरफ नेगेटिव पोल और एक तरफ पॉजिटिव। तो वो जो सिंगल एटम के लिए था उसको मटेरियल के लिए भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तो बेटा आपको सीधे सीधे दो पोल नजर आ रहे हैं, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। लेकिन इन डाइपोल्स की तादाद ज्यादा भी हो सकती है। बहरहाल अब आप देखेंगे ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, मैं पिछली स्लाइड में दिखा चुका हूँ, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। लेकिन देखें जरा, टोटल चार्ज स्टिल 0। देखो बच्चों, जितना नेगेटिव पोल है उतना पॉजिटिव पोल है, टोटल चार्ज स्टिल 0 है। लेकिन अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि दो पोल बनने की वजह से द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम high potential to low potential. So this is the thing that how dipole is produced. So आपको ये बात अब अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप विद इन डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है और उसको हम नाम देंगे, आज के स्लाइड में तो मैं नाम नहीं दे रहा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, जो खुद से अपना वजूद नहीं रखता लेकिन किसी के फील्ड में आने पर ऐसा होता है। मैं इसको टाइम को मजीद स्पेंड किए बगैर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अब मूव करता हूँ, क्योंकि वहां से आपके वो सवालात के जवाब आपको मैथमेटिकल फॉर्म में भी दिखाने हैं। बच्चों ये बात आप पढ़ चुके हैं, आप एक आर्टिकल के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है,
एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको अब इसके अंदर फील्ड लाइंस नहीं दिखा रहा फिलहाल, मैं सिर्फ बाहर एक लाइन दिखाता हूँ कि देखें, दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। आपको नजर आ रहा है ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लेफ्ट से राइट की तरफ है बच्चों, लेफ्ट से राइट की तरफ। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई कि फील्ड लाइन जाहिर है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होंगी, ये बात तो आपको पता है। अब मैं इससे बाहर एक इंसुलेटर बनाता हूं, ये एक इंसुलेटर है। इस इंसुलेटर को बेटा, इंसुलेटर को अभी मैंने इसके अंदर नहीं रखा, आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई किसी किस्म की पोलैरिटी नहीं नजर आ रही, ये एक सिंगल ब्लॉक ही नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जब इस इंसुलेटर को उठा के इन दो प्लेट्स के दरमियान रखेंगे तो क्या होगा, आइए जरा इस पे बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों गौर कीजिएगा प्लीज, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात मैं बताने लगा हूं कि इस रॉड, इस इंसुलेटर को जब उठाया और इन प्लेट्स के दरमियान रखा, अब मैं रखने लगा हूं इसको, गौर कीजिएगा। कुछ बच्चे समझेंगे सर क्या ये साइज इसका बड़ा हो गया इसमें रखने पर, तो ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कि ये पहले बाहर पड़ा था अब इसके अंदर आ गया। जब बेटा ये इस इंसुलेटर को फील्ड के अंदर रखा तो हुआ क्या, प्लीज गौर करना, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड है या प्लेट है, ये इस इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन जाहिर है बाहर तो निकल नहीं सकते, क्योंकि बाहर निकालने के लिए एक और मैकेनिज्म है, निकलते तो है मटेरियल से इलेक्ट्रॉन, लेकिन इंसुलेटर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनको निकालना तो नामुमकिन ही नजर आता है यहाँ पर। लेकिन बेटा वो इस तरह एटम के गिर्द रिवॉल्व करेंगे कि वो एक तरफ स्लो एक तरफ फास्ट हो जाएंगे। तो मुख्तसर ये समझा दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव रॉड मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, सॉरी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस अट्रैक्शन की वजह से ये साइड बन जाएगी नेगेटिव पोल। तो मुख्तसर ये बता दिया जाता है कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेट करेंगे, दूसरी तरफ देखें ये नेगेटिव प्लेट है, ये उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, रिपेल, यानी पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा था, नेगेटिव रिपेल कर रही थी, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ यानी इस एंड पे ज्यादा हो गए और इस एंड पे उनकी क्या रह गई, डेफिशिएंसी। ठीक है, तो आपको तो बेटा सिंगल सिंगल डाइपोल ही नजर आ रहा है, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल, हालांकि ये सिंगल नहीं होते, ये मल्टी भी होते हैं, लेकिन मैं आपको इस स्लाइड में ये चीज नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस पॉजिटिव चार्ज रॉड की वजह से इसके नियर वाले इंसुलेटर का, इस इंसुलेटर की इस साइड पे जो पॉजिटिव चार्ज के करीब थी उस पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, एक्सेस हो गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस तरफ डेफिशिएंसी आ गई, पॉजिटिव आ गया। अब बताइए अंदर फील्ड पैदा हुआ कि नहीं, यकीनन होगा, क्योंकि अंदर जो फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ दिखाई गई हैं। आप बेटा एक बात गौर कीजिएगा, इसका नाम क्या रखेंगे, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर पैदा हुआ। और बच्चों आपको ये बात मैंने बताई थी, ऐसा इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो डाइपोल बन जाए, ऐसे मटेरियल को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज बताई गई है, आप YouTube पे ये तमाम लेक्चर्स तरतीब से अपलोडेड फॉर्म में मौजूद हैं, जहां आपको फील हो आप उसको देख भी सकते हैं। तो वो देखें जरा, एक बात पे गौर कीजिएगा, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो लेफ्ट से राइट था, तो जो अंदर फील्ड पैदा हुआ वो राइट से लेफ्ट पैदा हुआ है। आपको बच्चों ये बात समझ आ रही है कि दोनों फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएं तो रिजल्ट कम हो जाता है। मैं आपको समझाने की खातिर बताऊंगा कि फर्ज करें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, फर्ज कर लें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था 50 न्यूटन पर कूलम। ठीक है,
जबकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड जो टोटल पैदा हुआ वो हुआ 30 न्यूटन पर कूलम। तो बताओ टोटल फील्ड कितना बचा? तो आप कहेंगे एक्सटर्नल फील्ड में से ये वाला फील्ड माइनस करें, 50 माइनस 30, तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी आ गई 20। तो आपको ये बात पता लग गई कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड पैदा होता है वो इस एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट होता है। तो बच्चों इसी के नतीजे में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड की शिद्दत पहले ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं ये इंटेंसिटी कम हो जाती है। बच्चों आज हमने इन बातों को रिपीट इसलिए किया है या मजीद भी करेंगे कि कल नेट की इश्यूज अक्सर बच्चों के साथ थे, ठीक है? तो आपको ये देखें ये सारी बातें हम तरतीब से रिपीट करते हुए लेके जा रहे हैं, तो आपने भी अपनी कंसंट्रेशन को उसी तरह ही रखना है। क्या बात सामने आई? सो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के की मौजूदगी में क्या होता है? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स वीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कमजोर हो जाती है। यानी क्यों कमजोर होती है? मैथमेटिकली समझ लीजिए प्यारे बच्चों। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से डाइलेक्ट्रिक वाला फील्ड माइनस कर दें। ये ई डैश कौन सा फील्ड है? जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर पैदा हुआ। और ई कौन सा फील्ड था? जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक्सटर्नल। तो अब देखें दो फील्ड को माइनस करके रिजल्ट लेंगे, तो माइनस जब भी करते हैं तो रिजल्ट डिक्रीज हो जाता है। तो एक बात तो सामने आई। हम इन डाइलेक्ट्रिक के इस पॉइंट को आपके सिलेबस एफएससी के हवाले तक ही बात कर रहे हैं, वरना इसके अंदर एक्सप्लेनेशन की बेशुमार बातें हैं मौजूद हैं, लेकिन हम फिलहाल अपने सिलेबस कंटेंट्स के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। इतना जरा समझ लीजिए। बेटा जब फील्ड की शिद्दत कम पड़ गई तो क्या यूनिट चार्ज पे जो फोर्स है वो वही रहेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, ये फार्मूला याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो बेटा जब E कम हो गया तो फोर्स भी कम हो जाएगी। यकीनन आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब दोनों बातों का जवाब मिल गया होगा कि डाइलेक्ट्रिक रखने से फील्ड इंटेंसिटी कम क्यों हो जाती है। तो बेटा इसका जवाब है कि डाइलेक्ट्रिक एक अपने अंदर फील्ड पैदा कर लेता है, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव पोल बनने की वजह से, कि डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट आ जाता है, तो फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है। और जब इंटेंसिटी कम होती है तो फोर्स भी कम हो जाती है। याद है ये कूलम फोर्स के आर्टिकल में आपको बताया था, और मैंने कहा था कि मैं इसके ऊपर एक स्लाइड बना के इस चीज को बताऊंगा। तो आज हम उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों यहाँ तक तो बात आपकी क्लियर हुई। जरा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स भी रिड्यूस हो गई और इंटेंसिटी भी कम हो गई। जरा देखिएगा नेक्स्ट, आपको इस स्लाइड के अंदर मैंने एक बात समझानी है कि बेटा जरूरी नहीं है कि डाइपोल सिंगल सिंगल ही बने। सिंगल सिंगल तो आपको समझाने की खातिर हमने दिखा दिया, लेकिन बाज़-औक़ात मटेरियल ऐसे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है जिनमें ऑलरेडी पोलैरिटी होती है। ये बात थोड़ी सी टेक्निकल है, अगर इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको समझ आएगी। मैं मिसाल देता हूँ HCl की। तो आप जानते हैं कि क्लोरीन का एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो जाहिर है पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो उस पर ऑलरेडी मौजूद है। आपने यकीनन डाइपोल मूवमेंट का आर्टिकल भी पढ़ा होगा, ठीक है? तो मैं अब ज्यादा डिटेल में तो नहीं, अपने लेक्चर की इस स्लाइड को ही सिर्फ मैं बताऊंगा कि मटेरियल बेटा, मान लीजिए मटेरियल ऐसे मॉलिक्यूल से मिलके बना है जिनमें ऑलरेडी पोलैरिटी मौजूद है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा प्लीज। जिनमें ऑलरेडी पोलैरिटी मौजूद है, जब ऐसे मटेरियल को दो प्लेट्स के दरमियान रखेंगे तो क्या होगा? ये जो पॉजिटिव रॉड है, ये समझाने की खातिर आपको बता रहा हूं, उन डाइपोल, देखें मटेरियल के अंदर बेशुमार छोटे छोटे डाइपोल कहले मौजूद हैं। उन डाइपोल की शक्ल बेतरतीब होती है, कोई खास शक्ल नहीं होती। रिजल्ट उनका जो है वो डेफिनेट नहीं होता, लेकिन जब दो प्लेट्स के दरमियान रखेंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट
तमाम डाइपोल के नेगेटिव एंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और ये नेगेटिव प्लेट तमाम डाइपोल के पॉजिटिव एंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब जरा देखना, मैं इधर से बात शुरू करता हूं। ये पॉजिटिव रॉड है, इसने डाइपोल के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो दूसरी तरफ कौन सा एंड हुआ? पॉजिटिव। अगला डाइपोल देखें, छोटा सा, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। आपने देखा है नेगेटिव का रुख इसकी तरफ है और पॉजिटिव का रुख इस तरफ की तरफ है। अब जरा देखें, अंदर छोटे छोटे बेशुमार इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएंगे। पहला फील्ड किधर था? लेफ्ट से राइट, एक्सटर्नल। अंदर फील्ड होगा राइट से लेफ्ट, इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर। तो इसका मतलब है तमाम डाइपोल के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएंगे और ये तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर वाली फील्ड के ऑपोजिट होंगी। तो हम इसको मजमूई तौर पर ऐसे ही दिखा देते हैं, जैसे डाइपोल का एक एंड नेगेटिव के तौर पर एक्ट कर रहा है और यानी इंसुलेटर का, और एक एंड पॉजिटिव के तौर पर एक्ट कर रहा है। हालांकि इसके अंदर बेशुमार छोटे छोटे डाइपोल्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी तरतीब इस तरह से हो गई है कि वो अपने आप को एक ओरिएंट कर चुके हैं, ठीक है। ओरिएंट करने की वजह से एक साइड नेगेटिव, क्यों? क्योंकि देखें, मैं अगर पहले की बात करूं तो फील्ड होगा राइट से लेफ्ट, तो दूसरे के लिए फिर फील्ड किधर होगा? राइट से लेफ्ट, फिर किधर होगा? राइट से लेफ्ट। तो तीनों के फील्ड और तमाम के फील्ड एक दूसरे को अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। सो मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि डाइपोल बेशुमार भी बन जाए, तब भी ओवरऑल एक एंड नेगेटिव के तौर पर एक्ट करता है और एक एंड पॉजिटिव के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है बच्चों। जैसे ये दिखाया कि ये दो दो डाइपोल बना के दिखा दिए, तो ये बेशुमार भी हो सकते थे और इस अमल को कहते हैं पोलराइजेशन। अब मैं जो आगे आपको स्लाइड दिखाने लगा हूँ, इस पे आपने गौर करना है। ये बात तो हम कर चुके हैं, ये आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड पैदा होता है और डाइलेक्ट्रिक का फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट होता है। लेकिन गौर करना, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक ऐसा इंसुलेटर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर पोलराइज्ड हो जाए। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या हो जाए? पोलराइज्ड हो जाए। इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। इस वर्डिंग पे गौर करना, आप चाहें इस वर्डिंग को नोट कर लें, क्योंकि ये आपकी बुक में तो इस तरह से नहीं मिलेगी। आप जब कल बुक वाला आर्टिकल बाकायदा पढ़ेंगे, आज हमने उन स्लाइड्स पे बात की है जिसपे हमारे बहुत सारे पिछले आंसर मौजूद थे, ठीक है। तो इसको आपने नोट जरूर कर लेना है। जब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो तो नहीं कर सकते मटेरियल के अंदर से, यानी अंदर से बाहर तो नहीं निकलते, लेकिन ये जैसे कंडक्टर में फ्लो करते थे, डाइलेक्ट्रिक में फ्लो तो नहीं करते, बट लेकिन होता क्या है? ओनली स्लाइटली शिफ्ट, सिर्फ थोड़ा सा शिफ्ट कर जाते हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से नई पोजीशन की तरफ, यानी एक तरफ ज्यादा कंसंट्रेट कर जाएंगे, एक तरफ कम। इक्विलिब्रियम उनकी शिफ्ट हो जाएगी और उसके नतीजे में इस अमल को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखें बेटा, फील्ड किधर था? लेफ्ट से राइट। पॉजिटिव चार्ज भी किधर गए? लेफ्ट से राइट। और नेगेटिव चार्ज कहाँ आए? राइट से लेफ्ट। जबकि इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट टू फील्ड होगी। मैं उम्मीद करता हूँ डायग्राम से आपको ये बात समझ आ गई होगी। यानी अगर फील्ड एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ है तो नेगेटिव चार्ज इसके ऑपोजिट नेगेटिव एक्सिस की तरफ शिफ्ट होंगे। तो आप यही कहेंगे, ये आपसे कोई पूछ सकता है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेगेटिव चार्ज किस तरफ शिफ्ट होता है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। और पॉजिटिव किधर शिफ्ट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इससे क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक फील्ड पैदा हो जाता है और जो रिड्यूस कर देता है, कमजोर कर देता है ओवरऑल इफेक्ट को। यानी पहले वाले फील्ड के ऑपोजिट ये फील्ड पैदा होता है, जिसकी वजह से टोटल इंटेंसिटी वीक हो जाती है, ठीक है। और अगर डाइलेक्ट्रिक बेशुमार मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल हो तो तमाम मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल, ना सिर्फ तमाम मॉलिक्यूल पोलराइज होते हैं बल्कि उनकी ओरिएंटेशन ऐसी हो जाती है
कि वो फील्ड के लिहाज से अपनी शक्ल को बना लेते हैं। ये बात क्या है, ये मैं आपको इस डायग्राम में अभी बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, ये कि तमाम डाइपोल्स ने अपनी ओरिएंटेशन कैसी बनाई कि सबके नेगेटिव पोल पॉजिटिव एंड की तरफ और पॉजिटिव पोल नेगेटिव एंड की तरफ ओरिएंट हो गए। तो स्टूडेंट्स प्लीज गौर कीजिएगा, ये टेक्सचर मैंने आपको कहा, इसको जरूर नोट कर लेना है। कल के आर्टिकल में हम कैपेसिटर के अंदर इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। आज हम इसको मजीद इसको आगे नहीं लेके जाते बात को। ये जो आज की ये जो स्लाइड है लास्ट, इसको हमने एक्सप्लेन करना है कल हमारे आर्टिकल के अंदर। तो आज के हमारे लेक्चर में बात कंप्लीट हुई।